और आई विधानसभा की जनताओं का आज बहुत ही शुभ दिन तो पूरे देश के लिए है और आई विधानसभा के लिए भी शुभ है। अच्छा। इसलिए शुभ है कि 16 साल का सपना आज साकार हुआ। मैं अपने जीवन काल का 16 साल का बताया कि मैं उस दिन से इस चीज़ के लिए इंतजार में था और प्रत्येक महीने प्रत्येक दिन मैं इसका मॉनिटरिंग करता था। जो कल शाम में इतनी खुशी हुई और आज भी एक और उद्घाटन जो 20 साल से के पहले से सपना था, आज वह 20 वर्षों का सपना साकार हुआ और पीएम श्री मॉडल हाई स्कूल अच्छा +2 तक का बिल्डिंग बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने 2,42,00,000 का फंड दिया है। मैं तो कहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिले में और बागमती नदी पर और जो हमारे यहाँ कोई रोड बड़ा रोड था ही नहीं, मतलब रोड का जो प्रकार होगा, गरहा चौक से जो रोड निकलेगा 17 किलोमीटर का, वो रोड होगा 12 मीटर का होगा। 12×36=39 फीट 40 फीट का वो रोड होगा। स्टेट हाईवे की तरह बनेगा वो। डिवाइडर होगा, बस का स्टॉप का अड्डा होगा, लाइटिंग होगा। और वो जब बांध किनारे जब हम पहुंचेंगे तो वो गंगा सेतु की तरह, जैसे ब्रिज है, राघोपुर का ब्रिज है, वो सिमरिया घाट का ब्रिज है, उस टाइप का ब्रिज बन रहा है। 5 साल बेमिसाल। और विधानसभा में जो पुलों का जाल, सड़कों का जाल, रामसूरत राय और आई विधायक कह रहे हैं कि इन्होंने अब पूरा कंप्लीट लगभग कर दिया है। एक जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बभनगामा पुल का, उसकी जानकारी लेंगे। उसके बारे में बहुत चर्चा होती थी। बभनगामा पुल लाइफलाइन माना जाता है। आपने कहा था कि वो जब बनेगा तो बहुत बड़ी सौगात होगी और आई के जनता के लिए, तो उसका अपडेट बताइए। आज शिक्षक दिवस है। ढेर सारी शुभकामनाएं अपने तमाम शिक्षकगण को देता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके भविष्य से बच्चों का भविष्य, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और ख़ास करके और आई विधानसभा की जनताओं का आज बहुत ही शुभ दिन तो पूरे देश के लिए है और आई विधानसभा के लिए भी शुभ है। अच्छा। इसलिए शुभ है कि 16 साल का सपना आज साकार हुआ। और विरोधी लोग हमेशा कहते थे कि होते तब ना, होगा तब ना, बनेगा तब ना। उन तमाम विरोधियों के मुंह पर तमाचा लगा है। और मैं आज कहना चाहूँगा, कल मुझे टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हो गई है, मुझे लगता है कि टीवी अखबार में भी सब जगह आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पटना से 1 सप्ताह 10 दिन में शिलान्यास करेंगे और हमारे पथ निर्माण मंत्री और हमारे अन्य मंत्री, डिप्टी सीएम यहाँ पर आकर के इसका कार्य प्रारंभ भी कराएंगे। जैसे ग्रामीण कार्य के मंत्री आए थे। तो मुझे लगता है कि इसी महीने के विश्वकर्मा पूजा के आसपास में कोई ना कोई डेट मिलना चाहिए। और ये बभनगामा गरहा अतरार रोड जो पथ है, गरहा से लेकर के अतरार तक पथ है और अतरार से औराई तक का जो हाई लेवल ब्रिज है, ये पीएनसी कंपनी है, आगरा की कंपनी है, उसको शायद मिला है, जो कल मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है। तो मैं तमाम अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका वो समय, जो इंतजार की घड़ी थी, वो समाप्त हुई और अब इस महीने में जब वहाँ मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे पथ निर्माण मंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे पटना से, उसके बाद यहाँ भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे और लाखों की संख्या में हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और सभी पथ निर्माण मंत्री, सभी विभागीय मंत्रियों का, डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद देने के लिए। जिस तरह से हथौड़ी में लोग आए थे, जजुआर में आए थे, दोनों का रिकॉर्ड ये कार्यक्रम तोड़ेगा और हमारा रिकॉर्ड कोई दूसरा तोड़ नहीं पा रहा है। मैं अपना ही रिकॉर्ड मैं अपने तोड़ूंगा और जनता का इतना अपार भीड़ होगा, जन सैलाब होगा, जो कि पूरी जगह अस्त व्यस्त हो जाएगी। और निश्चित तौर पे ये वाकई में मैं अपने जीवन काल का 16 साल का बताया कि मैं उस दिन से इस चीज़ के लिए इंतजार में था और प्रत्येक महीने प्रत्येक दिन मैं इसका मॉनिटरिंग करता था। जो कल शाम में इतनी खुशी हुई और आज भी एक और उद्घाटन जो 20 साल से के पहले से सपना था। हमारे वर्तमान के भी, जो निवर्तमान भी सरकार में भी रहे, विरोधी को तो छोड़ दीजिए, जो
महागठबंधन के समय में सरकार में थे, खुद सरकार में थे। जनार जीवाजोर बेनीपुर पंचायत के अंतर्गत एक बागमती उच्च विद्यालय हुआ करता था। बागमती उच्च विद्यालय विलुप्त हो गया। दोनों तटबंध के बीच में जाने के बाद सिल्टेशन होने के कारण वो लिंटर तक उसमें सिल्टेशन हो गया, गाद भर गया। और वहाँ के बच्चों की पठन पाठन की प्रक्रिया विगत मैं 16 वर्षों से देख रहा हूँ, उसके पहले से चल रहा था। जनार मध्य विद्यालय के बिल्डिंग में टाइमिंग शिफ्ट करके चल रहा था और लगभग 500 बच्चे उसमें आज भी हैं। और बच्चे का नामांकन रोका जाता था कि जगह नहीं है वहाँ पर। आज वह 20 वर्षों का सपना साकार हुआ और पीएम श्री मॉडल हाई स्कूल अच्छा +2 तक का बिल्डिंग बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ 42 लाख का फंड दिया है। अच्छा। और उससे भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि भूमिदाता भवेंद्र नाथ मिश्रा, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी ने 10 कट्ठा जमीन उन्होंने दान दिया है, जो करोड़ों का जमीन है। तो आज भूमि पूजन भवन शिलान्यास का कार्यक्रम 1 बजे से है जनार में। ये भी 20 वर्षों का सपना पूरा हुआ है। तो वैसे जितने भी नेता आए, काम तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन किसी ने कारणवश किसी जनता को गुमराह करके 15 में लोगों ने मुझे हरा दिया था, जिस कारण से काम ब्रेक हो गया था। लेकिन वहाँ की जनता को लगा कि अगर कोई औराई का भला करेगा, कोई काम करेगा, तो निश्चित तौर पे विश्वास ट्रस्ट हुआ और लोगों ने पुनः काफ़ी मतों से जिताया। सरकार में गए, सरकार बना, उसका लाभ भी मिला और उसका लाभ निकल करके सब आ गया। और हमारे द्वारा जितने भी काम दिए गए थे, मैक्सिमम 90% से ऊपर काम सामने नज़र दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब रह गया कि लोगों को, विरोधियों को बेचैनी बढ़ा हुआ है। सिलापट लग गया, काम नहीं हुआ, तो ये तो सोशल मीडिया का टीआरपी चलते रहता है। लेकिन मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम औराई की जनता को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा आगे या पीछे। रोड जब पास हो गया, टेंडर हो गया, ठेकेदार अलॉट हो गया, तो मैक्सिमम ठेकेदार जो है, कुछ हमारे प्रतिद्वंदी लोग हैं, विरोधी लोग हैं, जो चाहेंगे कि रोड न बने या लेट हो जाए। ये चुनाव में इनको जनता खूब सवाल जवाब करेगा। तो मैं धैर्य रखता हूँ और एक एक रोड मैंने पास करा दिया है। जो बचे हुए रोड है वो मेंटेनेंस का रोड है। तो मेंटेनेंस में भी काम हमने बहुत परिश्रम किया, मेंटेनेंस का भी काम चालू हो रहा है। और बाकी हमारे जो 4 पुल और बचे हुए हैं, जो टेंडर हो गया था, क्लियर भी हो गया था, ठेकेदार पर कंप्लेन करते रहते हैं, एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन डालते हैं, जिस कारण से थोड़ा डिले हो रहा है। तो वो भी डिले जल्दी क्लियर हो जाएगा और उसका भी रीटेंडर हो गया है, उसका भी विज्ञापन हो गया है। तो जैसे रामनगरा का पुल है, फुलवड़िया का पुल है, जोका का पुल है, गंगिया का पुल है, ये सब पुल भी 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ का पुल है, ये भी पुल बनना है। सारे के सारे आचार संहिता के पहले ये सब पास हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, तो आचार संहिता में भी, चुनाव में भी काम चलता रहेगा। एक बार हो जाएगा तो हाँ, ये प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुका है, टेंडर हो चुका है, इस प्रक्रिया में कहीं रोक नहीं लगने वाली है। और ठेकेदार थोड़ा डिले भी जो कर रहे हैं काम करने में, उसके एक और कारण है कि बरसात के कारण इंतजार करता है लोग कि बरसात निकल जाए, जो कि हम काम करें तो ठीक ठाक रहें। तो तमाम औराई विधानसभा के 42 पंचायत का जो काम हुआ है, होगा, होने वाला है, हो रहा है, वो सब काम होगा। आप लोग देखिए, करवाइए। और भी काम मैं पीछे से अभी फिर पटना जाऊंगा, और भी काम लाने वाला हूं। जैसे औराई का नाला का काम वो पास हो गया है, पसौल के नाला का काम पास हो गया है, अब आपको गंगिया का नाला का पास काम हो गया है, बौकची से पीपा पुल का जो रोड था वो भी काम पास हो गया। तो 1 सप्ताह 10 दिन 5 दिन में वो भी काम मैं जा रहा हूँ, कल जा करके सब काम को देख करके ला रहा हूँ। और ला करके मेरा मकसद है कि एक भी काम न छूटे, औराई पूरा काम हो जाए। औराई का जीवन दायनी जो था, संघर्ष जीवन था, वो समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ा काम तो फिर अभी दोनों बांध का तटबंध का जो है वो भी क्लियर हो गया हुआ है। अब वही जो बताया, ठेकेदार पर ठेकेदार कंप्लेन करता है, टेक्निकल पेच फंस जाने का थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार हो गया था, उसमें एक ही ठेकेदार बचे, तो फिर दोबारा रिटेंडर हुआ, दोबारा रिटेंडर होकर के अब आजकल हो रहा है, ठेकेदार ने परिवार डाल दिया है। तो परिवार की स्क्रूटनी में टाइम लगता है, तो लग करके वो भी हमारा हो जाएगा, तो कोई काम ही नहीं बचेगा। ये जो विधायक जी कहा जाता था कि औराई 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन औराई उसी में था। बवनगामा और अतरार का जो पुल है, तो मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि
लाइफलाइन जिसको कहते थे मैं वो। तो कहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिले में और बागमती नदी पर और जो हमारे यहाँ कोई रोड बड़ा रोड था ही नहीं, मतलब रोड का जो प्रकार होगा, गरहा चौक से जो वो रोड निकलेगा 17 किलोमीटर का, वो रोड होगा 12 मीटर का होगा। 12 36 39 फीट 40 फीट का वो रोड होगा। स्टेट हाईवे की तरह बनेगा वो। डिवाइडर होगा, बस का स्टॉप का अड्डा होगा, लाइटिंग होगा। और वो जब बांध किनारे जब हम पहुंचेंगे तो वो गंगा सेतु की तरह, जैसे ब्रिज है, राघोपुर का ब्रिज है, वो सिमरिया घाट का ब्रिज है, उस टाइप का ब्रिज बन रहा है। अच्छा। भाई साहब 3.5 किलोमीटर बन रहा है। एक सुदूर इलाके में, गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कमाल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमाल किया, धन्यवाद के पात्र है। उस सबसे निचले पैदान का क्षेत्र जो हमारा था, पिछड़ा क्षेत्र था, गरीब क्षेत्र था, वैसे जगहों का उद्धार हुआ है। तो आने वाला नौनिहालों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। उन बुजुर्गों का भी भविष्य उज्जवल होने वाला है जो रास्ता के अभाव में खटिया पर इलाज कराने के लिए जाते थे, वैसे लोग बड़ी गाड़ी पर बैठ करके हॉस्पिटल पहुंचेंगे। अब तो हर पंचायत में हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, ये सब व्यवस्था बन रही है। तो चिंता नहीं करना है, धैर्य रखना है। पूर्व मंत्री और आई विधायक रामसूरत राय की हमेशा कहते हैं ये पब्लिक है, जनता सब जानती है। तो जनता पर इतना भरोसा रखते हैं और आई की जनता पर इतना भरोसा रखते हैं। काम की बात की, भवनगांवा अतरार पुल जो कि एक बहुत बड़ी सौगात और आई विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसके अब कंपनी भी अलॉट हो गए हैं और जल्द ही उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री पथ निर्माण मंत्री करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है और आई के लिए। और जितनी भी छोटी मोटी काम है वो कह रहे हैं कि जो बची हुई काम है वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। तो विकास की एक तरह से कह रहे हैं रामसूरत राय कि जो नहीं हो पाया और जो रुकी हुई विकास थी उसे इन्होंने पूरा करने का पूरा कोशिश किया और जो बचा हुआ है वो जल्द ही करेंगे। आगे भी राजनीतिक चर्चा जारी रहेगी। बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।